अनुसूची में कितने परसेंट आरक्षण की बात करते हैं? 100%। 100% क्या पॉसिबल है? अगर 100% आरक्षण यहाँ पर लागू होता है तो ये यहाँ पर संचालन किस तरीके से होगा टीएसपी इलाके का? एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। तो यहाँ पर आदिवासी आरक्षण मंच के बैनर तले बीजेपी वाले यहाँ पर महारैली करते हैं, अनुसूचित क्षेत्र आरक्षण मोर्चा के बैनर तले भारत आदिवासी पार्टी वाली करते हैं। क्यों अलग अलग? भील प्रदेश एक लॉलीपॉप ही दे रहे हैं या फिर बनेगा ऐसा लग रहा है? फर्स्ट टाइम इंटरव्यू लिया था तब भी बात किया था, भूकिया जगपुरा में सोने की जो खदानें हैं उसको लेकर अपन ने बात करी थी और उस सोने की खदानें को अभी तक नहीं रोक पाए और फायदे नीलामी हो चुकी है। जी बिल्कुल नहीं है, वो जानबूझकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। जिस चीज से मानव समुदाय का विनाश होता है, ऐसे विकास की हमको आवश्यकता नहीं है। नमस्कार, मैं प्रवीण डोंडियार और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत की आवाज। दोस्तों, आज है जो अनुसूचित क्षेत्र आरक्षण मोर्चा की है जो महारैली होने जा रही है और ये महारैली है जो गोविंद गुरु कॉलेज बांसवाड़ा के कॉलेज ग्राउंड से लेकर जिला कलेक्ट्रेट तक पहुंच रही है। और मैं आपको बता दूं, मेरे पीछे ये तमाम लोग हजारों की संख्या में जो अनुसूचित क्षेत्र आरक्षण मोर्चा के बैनर तले भारत आदिवासी पार्टी के लोग और आदिवासी परिवार के जो लोग हैं, जो बाईपास से प्रताप सर्किल से मोहन कोलानी होते हुए ये लोग हैं जो जिला कलेक्ट्रेट जो ज्ञापन देने जा रहे हैं जिला कलेक्टर को, क्योंकि ये बता रहे हैं इनकी शायद 33 सूत्री कुछ मांगे हैं, उस मांगों को लेकर ये ज्ञापन देने जा रहे हैं। और तमाम मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर कितनी भीड़ भड़ाके के साथ में है ये लोग है। देखो यहाँ पर हम किसी से बात करने की कोशिश करेंगे, कैमरामैन आगे आने की कोशिश करना। चलिए 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 यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आइए 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 आइए, थोड़ा इधर आगे चलने की कोशिश करना। हमारे साथ में है जन जन के लाडले बोल सकते हैं इनको, युवाओं के आइडल बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग है जो अशोक भील की है। और अशोक जी भील, पहले तो बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में आपका। धन्यवाद जवाहर, आपको भी आपके दर्शकों को मेरी तरफ से। तो सर जी मुझे बताइए क्या कुछ मांगे हैं आपकी इस बैनर तले अनुसूचित क्षेत्र के बैनर तले? अनुसूचित क्षेत्र के बैनर तले आपने देखा होगा, हमने आज 5 जनवरी 2011 को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था। आदिवासी इस देश का मालिक है, आदिवासी का हमारे पुरखों ने, हमारे बाप दादाओं ने अंग्रेजों से लड़ झगड़ कर हमारी जमीन बचाई, जंगल बचाया, पानी बचाया उसको। और हमारे जो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत जो मांगे हैं जो धरातल पर आज तक लागू नहीं है, सरकारों ने सिर्फ हमारा इस्तेमाल किया है, उसके लिए एक आज पूरे उदयपुर संभाग के आदिवासियों ने यहाँ पर अनुसूचित आरक्षण मोर्चा के बैनर तले कार्यक्रम किया है। और हम आज जिस तरह से 5 जनवरी 2011 को ऐतिहासिक जजमेंट आया था, उसी तरह से आज 5 जनवरी है, आने वाले समय में हमारी जो मांगे हैं हम जरूर पूरी करवाएंगे। ठीक है, एक शायद कोई सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट आया था, उसमें बता रहे हैं कि रोस्टर प्रणाली को हटा करके आरक्षण व्यवस्था लागू की जाए। क्या है रोस्टर प्रणाली और वो हटाने के बाद में किस तरीके से आरक्षण व्यवस्था वो लागू होगी आदिवासी क्षेत्रों में? रोस्टर प्रणाली की बात करूं मैं आपको बता दूं, हमारे जो प्रावधान थे, मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे, हमारे जो प्रावधान थे वो आज तक लागू नहीं हुए और सरकारें नए नए इम्प्लीमेंट करके उन चीजों को खत्म करना चाहती है। हम सारी चीजों को विरोध करके 5वीं अनुसूची के अंतर्गत जो आदिवासी का प्रावधान है वो धरातल पर लागू होना चाहिए। 5वीं अनुसूची में कितने परसेंट आरक्षण की बात करते हैं? 100%। 100% क्या पॉसिबल है? अगर 100% आरक्षण यहाँ पर लागू होता है तो ये यहाँ पर संचालन किस तरीके से होगा टीएसपी इलाके का? बिल्कुल, जो देखो टीएसपी के इलाके का संचालन सभी वर्गों का रहेगा, ऐसा नहीं है, परंतु जो ये जनवरी 1955 का है, उत्तर का है, मेरे को याद नहीं आ रहा है, उस हिसाब से इससे पहले के जो यहाँ के मूलवासी हैं उनको वो मिलना चाहिए। बाकी के जो लोग बाद में आए हुए हैं वो हमारे जो हमारा उसका फायदा उठा रहे हैं, तो हम उसका विरोध करते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब हमने भाषण में सुना कि बता रहे थे भंवर दादा वगैरह जो आड़ीबीत में है जो पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट आया है, उसका हम कड़ा विरोध करते। अगर भील प्रदेश बन जाता तो फिर फैक्ट्रियां नहीं होगी, तो यहाँ का जो बिजली का उत्पादन कहाँ से करोगे? देखो, जिस चीज से मानव समुदाय का विनाश होता है, ऐसे विकास की हमको आवश्यकता नहीं है, सबसे बड़ी बात तो। और सरकारें आदिवासियों को विकास के नाम पर विस्थापन करके उनको खत्म करना चाहती है। जी, यहाँ पर ये भी बोला जाता है एक नारा, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। तो यहाँ पर आदिवासी आरक्षण मंच के बैनर तले बीजेपी वाले यहाँ पर महारैली करते हैं, अनुसूचित क्षेत्र आरक्षण मोर्चा के बैनर तले भारत आदिवासी पार्टी वाली करते हैं। क्यों अलग अलग?
देखो वो बीजेपी वाले जो कर रहे हैं ना, जी। अभी केंद्र में और राज्य में बीजेपी की सरकार जी, जी, है। जी। अगर वो चाहते जी अगर वो चाहते जी। तो उनको ऐसे ऐसे करने की आवश्यकता ही नहीं थी। वो तो सरकार में बैठे हुए हैं, करा सकते थे। आज जो हम जिस तरह से हम धरना कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, इस तरह से तो उनको करने की आवश्यकता नहीं। वो केंद्र और राज्य सरकार में बैठे हुए, तो वो तो स्वयं ही वो है तो करवा सकते थे। वो जानबूझकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। क्या लगता है भील प्रदेश एक लॉलीपॉप ही दे रहे हैं या फिर बनेगा, ऐसा लग रहा है? नहीं, बिल्कुल 100% आने वाले समय में हम भील प्रदेश को लेके रहेंगे। यहाँ का राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र का आदिवासी जागरूक हो रहा है और वो अपने आप में एक संगठन के रूप में, एक परिवार के रूप में बंधा जा रहा है और अपने हक अधिकारों को समझ रहा है। आज़ादी के 75 वर्ष बाद आदिवासी जागरूक हुआ है और पुनः उसी तरीके से जिस तरीके से अंग्रेजों के सामने लड़ाई लड़ी थी, तो हम अब संविधान के दायरे में रहकर संवैधानिक तरीके से हम अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे अपनी। जी जी, बताइए, अभी मैंने फर्स्ट टाइम आपका इंटरव्यू लिया था, तब भी आपसे मैंने बोला था कि आगे जाइए, कैमरामैन आगे जाने की कोशिश करना, उधर आगे जाने की कोशिश करना, थोड़ा कष्ट करना, कोई दिक्कत नहीं। एक बात करिए, फर्स्ट टाइम इंटरव्यू लिया था तब भी बात किया था, भूखिया जगपुरा में सोने की जो खदानें हैं उसको लेकर अपन ने बात करी थी और उस सोने की खदाने को अभी तक नहीं रोक पाए और फाइनली नीलामी हो चुकी है। जी बिल्कुल नहीं, उसके लिए हमने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट में हमने वकील करके अपील दायर कर दी है। उसको निरस्त करवाने के लिए बहुत ही जल्द उसके ऊपर प्रयास किया जाएंगे। हमारे जीते हुए जनप्रतिनिधि और हम जैसे जो भी जनप्रतिनिधि है, पार्टी के पदाधिकारी हैं, वो इसके लिए धरातल पे काम करेंगे और आने वाले समय में जितना हो सके हमारे उच्च क्षेत्र को लाभ दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, एक ये भी बोलते थे अगर नीलामी हो तो इसका ठेका है जो आदिवासियों को दिया जाए, सहकारी आदिवासी सहकारी समिति शायद ऐसा कुछ कह रहे थे, तो उसमें आदिवासियों का कैसे भला हो सकता है? वो जो आज जो मांग है ना, वो इसीलिए उसमें आपने देखा होगा हमारी जो पॉइंट था उसमें ये चीज लिखी हुई थी। क्या ये चीज लिखी हुई थी? सहकारी समिति की निर्माण कर आदिवासियों को दिया जाए। ये हम सरकार से मांग कर रहे हैं और सरकार को ये मांग हमारी माननी पड़ेगी। क्या लगता है ये सभी मुद्दे आपको मान लिए जाएंगे? प्रदेश में भजनलाल सरकार है, आपकी सरकार नहीं है। देखो, सरकारें आती रहेगी, जाती रहेगी, हमारा संघर्ष शुरू रहेगा। हम आने वाले समय में, इतने दिन से हमारे पास में जितने जनप्रतिनिधि भेजे थे, सिर्फ हमको वोट देने का पावर दिया था, पर हमने एक नया इम्प्लीमेंट किया है, पुरखाई व्यवस्था को लागू किया है, जिसमें यह है कि सिलेक्शन भी हम करेंगे, इलेक्टेड भी हम करेंगे। तो आने वाले समय में जितने भी जनप्रतिनिधि जीत के जाएंगे वो अवश्य हमारी इन मांगों को पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी आपको, क्योंकि आपने बहुत सारी बातें बताई और बहुत सारी गहराई से समझाने का प्रयास किया है। तो गाइस, आपको इनकी विचारों पे क्या राय है, इनकी विचारों पे आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद में आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करेगा तो वो ठीक नहीं लगेगा। और अभी तक इसके आपके क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। मैं प्रवीण नोटियाल, देखते रहे भारत की आवाज। नमस्कार।